बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम क्लास 9 मैथमेटिक्स सीरीज़ चैप्टर नंबर 5 कर रहे थे और चैप्टर नंबर 5 का रिव्यू एक्सरसाइज जो है क्वेश्चन नंबर 2 के जो 3 पार्ट्स हैं वो हमने कर लिए थे। आज हम करने जाएंगे पार्ट 4 और पार्ट 5। ये स्टूडेंट्स हमारी बुक में कुछ इस तरीके से प्रिंटेड है, तो आज हम इसे सॉल्व करेंगे। जी स्टूडेंट्स, पार्ट 5 है हमारे पास x² डिवाइडेड बाय y² -2 प्लस y² डिवाइडेड बाय x²। तो इसे हमें फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने से पहले आप ऑब्ज़र्व ये कर रहे हैं कि हमारे पास जो शुरू की टर्म है वो एक स्क्वायर्ड वैल्यू है और लास्ट टर्म भी जो है वो एक स्क्वायर्ड वैल्यू है। तो सबसे पहले हमने इसे होल स्क्वायर में लेके जाना है। तो होल स्क्वायर में इसको लेके जाने के लिए हम जो है x² डिवाइडेड बाय y², x² और y² को होल स्क्वायर में लाने के लिए हम कुछ इस तरीके से इसको लिखेंगे x डिवाइडेड बाय y होल स्क्वायर -2 और प्लस y² डिवाइडेड बाय x² जो है इसको हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे y डिवाइडेड बाय x होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी ये है कि अगर हमारे पास एक फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन जो है, फ्रैक्शन की दोनों वैल्यूज़ यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही स्क्वायर हैं। फॉर एग्जांपल a² डिवाइडेड बाय b², तो हम इसे a डिवाइडेड बाय b होल स्क्वायर करके लिख सकते हैं। तो ये एक प्रॉपर्टी है। तो इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, हमने जब इसे होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर देना है शुरू की टर्म और लास्ट की टर्म यानी एक्सट्रीम टर्म्स को, हमें क्लियरली ये नज़र आ रहा है कि हमारे पास फर्स्ट टर्म जो है वो स्क्वायर है। तो इट मीन्स इसके ऊपर जो आइडेंटिटी या फार्मूला जो अप्लाई हो रहा है वो है हमारे पास a²। और चूँकि इसकी मिड टर्म भी है तो लिहाजा हम इसमें लिखेंगे -2ab और इसकी लास्ट टर्म जो है ये भी स्क्वायर वैल्यू है, तो लिहाजा इसे हम b² करके लिखेंगे। तो हमें ये पता चल गया कि ये जो पॉलिनोमियल है इसके ऊपर जो फार्मूला अप्लाई हो रहा है वो है हमारे पास a² -2ab प्लस b²। तो हमारे पास ये जो फार्मूला है इसकी आइडेंटिटी होती है हमारे पास a - b होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे भी पहले ये मालूम करने की कोशिश करेंगे कि ये जो मिड टर्म है क्या ये इसकी जो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल की मिड टर्म से मैच करती है। तो इसके लिए हमें a और b के अंदर जो है वो उसकी वैल्यूज़ पुट करनी पड़ेंगी। तो हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से होगा। इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो ये होगा हमारे पास x डिवाइडेड बाय y होल स्क्वायर -2 टाइम्स a की वैल्यू जो है हमारे पास हमने ऑलरेडी होल स्क्वायर में एक्सट्रीम टर्म्स को कर दिया हुआ है। तो a की वैल्यू हमारे पास x डिवाइडेड बाय y होगी। इसको मैं लिस्ट डाउन कर लेता हूँ। a = x डिवाइडेड बाय y और b की वैल्यू भी हमने डिटरमिन कर ली हुई है क्योंकि लास्ट टर्म को भी हमने जो है वो स्क्वायर कर लिया था। तो b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे हो जाएगी y डिवाइडेड बाय x। मिड टर्म में इनकॉर्पोरेट करेंगे। a की वैल्यू की जगह पे हमने लिख देना है उसकी वैल्यू को x डिवाइडेड बाय y। तो a की जगह पे आ जाएगा x डिवाइडेड बाय y मल्टीप्लाइड बाय b जो है मल्टीप्लाई हो रहा है a से, तो b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है y डिवाइडेड बाय x। तो यहाँ आ जाएगा y डिवाइडेड बाय x और साथ में है प्लस b²। अब स्टूडेंट्स, हमने इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है। तो हमारे पास ये x डिवाइडेड बाय y होल स्क्वायर -2। अब आप देख सकते हैं कि ये x जो है इस x से कैंसिल हो रहा है और ये y जो है इस y से कैंसिल हो रहा है। तो हमारे पास जो नेट रिज़ल्ट निकल के आया वो है -2। तो -2 और साथ में प्लस
इस बी स्क्वायर की जगह पे तो यहाँ पे वाई डिवाइडेड बाय एक्स होल स्क्वायर है। तो हमारे पास जो लास्ट वैल्यू निकल के आई है वो है वाई डिवाइडेड बाय एक्स होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, अगर हमारी जो मिड टर्म है अगर वो सेम हो जाए, जैसा कि मैंने यहाँ पे मिड टर्म को डिटरमिन करके देखा, तो वो हमारे पास यहाँ पे -2 निकलती है। लेकिन हमारे पास जो पॉलिनोमियल में जो क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन के अंदर जो मिड टर्म है वो भी हमारे पास -2 है। तो इस तरीके से अगर हमारी मिड टर्म मैच हो जाए तो फिर हमने इसको डायरेक्टली, इस पूरी पॉलिनोमियल को डायरेक्टली इसकी आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर देना है। तो हम इसको इसकी आइडेंटिटी में इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे कि पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो अब हमने ये अंदाज़ा लगा लिया कि मिड टर्म जो है मैच कर रही है, तो मिड टर्म मैच कर जाए तो फिर हमने इसको इसकी आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है। आइडेंटिटी हमारे पास है a माइनस बी होल स्क्वायर। तो a की जगह पे आ जाएगा x डिवाइडेड बाय y, बीच में माइनस का साइन है, और b की जगह पे आ जाएगा y डिवाइडेड बाय x, और इसका हमने कर देना होल स्क्वायर। क्योंकि ये होल स्क्वायर है तो हमने इसको भी होल स्क्वायर कर देना है। तो स्टूडेंट्स, ये है इसका फाइनल आंसर। तो फिल इन द ब्लैंक्स में आप कुछ इस तरीके से इसको लिखोगे, x डिवाइडेड बाय y माइनस y डिवाइडेड बाय x, और इसका है हमारे पास होल स्क्वायर। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमने इसको फैक्टराइज कर देना। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास x प्लस वाई होल इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर। तो इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इस पे जो आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है वो मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा दें। तो ये आइडेंटिटी जो है इस पूरे पॉलिनोमियल के ऊपर अप्लाई हो रही है। इसकी आइडेंटिटी होती है, ये एक फार्मूला है, इसकी आइडेंटिटी होती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो है वो इसकी आइडेंटिटी है इस फार्मूले की। ये वो फार्मूला है जो पॉलिनोमियल के ऊपर अप्लाई किया जाएगा। तो जब इस तरीके से स्टूडेंट्स आप लिख लें तो हमारे पास जो यहाँ पे ए की वैल्यू है, क्योंकि हमें ये फार्मूला अप्लाई करना है, ये आइडेंटिटी उसके बाद हमने लास्ट में अप्लाई करनी है, तो हमारे पास यहाँ पे ए की जो वैल्यू है वो है यहाँ पे इस पॉलिनोमियल में x है, और b की वैल्यू जो है यहाँ पे हमारे पास y है, b इज इक्वल टू y। अब हमने a और b की वैल्यूज़ को जो है इस पूरी फॉर्मूले में इनकॉर्पोरेट करना। अब हमें इसको इसकी आइडेंटिटी में लेके जाना है। आइडेंटिटी को मैं लिख लेता हूँ। हमें इसको फार्मूले को आइडेंटिटी में लेके जाना है। तो आइडेंटिटी क्या है हमारे पास, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब हमें स्टूडेंट्स ए और बी की वैल्यूज़ जो है वो प्लग इन कर लो। ए और बी की वैल्यूज़ जो है हमने ऑलरेडी डिटरमिन की हुई है। ए की वैल्यू x है और b की वैल्यू y है। तो हमने इसकी जगह पे a और b की जगह पे इसकी वैल्यू पुट करनी है। तो a की जगह पे x आ जाएगा, सो ये x का क्यूब हो जाएगा, और b की जगह पे y आ जाएगा, तो ये y का क्यूब हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने जो है इसकी प्रोडक्ट फाइंड कर ली है। ये हमारे पास प्रोडक्ट है और ये इसका आंसर है। आंसर आया है उसको हमने फिल इन द ब्लैंक्स में लिखना है। इस ब्लैंक में लिखना है आंसर है हमारे पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको इसकी समझ में आ गई होगी। कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में लिख दिया करें ताकि उसका हल निकाला जा सके।